सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके खारान और मस्तोंग में कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 और 26 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। 26 जून को मस्तोंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इतला पर कबल अज वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का बलूचिस्तान में फितनाइल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान से फितनाइल हिंदुस्तान समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना महारत पर कौम को फख्र है। मार्के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हमारे मशरिकी हमसाए ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफवाज मशरिकी और मगरबी अतराफ से आने वाले खतरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि दुनिया में आने वाली बड़ी तब्दीलियाँ हमारी जिंदगियों को ऐसे मुतासिर कर रही हैं जिनका पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मफाहिमत की यादाश्त पर दस्तखत होना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र एजाज़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार खिदमत का एतराफ़ है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अफवाज ने जजीरा सिरिक पर हमला किया जिसे पसपा कर दिया गया। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका के किसी भी नए हमले का फौरी, शदीद और वसी जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हॉर्मज़ में ईरान की जानिब से एक तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। मुमकिना अमेरिकी रद्द-ए-अमल के सवाल पर सहाफ़ियों को कहा था कि आपको खुद पता चल जाएगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान ने आबनाए होर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगे कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपर डेक से टकरा गया। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमले करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान से मुतालिक कहा कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है कि मुफाहमत की याददाश्त पर किस तरह अमल किया जा रहा है तो वो फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार के आज़म का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अमरीका और खलीजी ममालिक की मुखालफत के बावजूद ओमान का आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से रकम वसूल करने का इंदिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय हुकाम से कहा है कि आबनाए हुर्मज़ को आलूदगी से बचाने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने के एवज़ फ़ीस वसूल की जा सकती है। कतर का भी आबनाए हुर्मज़ फ़ीस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कतर ने पहले कहा था कि वो ईरान के साथ मिलकर समंदरी रास्तों पर आने वाले खर्च से मुतालिक बात करेगा। खलीज ताउन कौंसिल के आबनाए हुर्मज़ में टोल लगाने की मुखालफत से मुतालिक एलामिये पर ओमान और कतर दोनों ने ही दस्तखत किए थे। अमेरिका, इसराइल और लबनान के सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में इसराइल लबनान 5वें दौर के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मुआहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहक खतरात के खात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा।
लबनान के लिए अमेरिका की सहूलतकारी में एक से फरीकी फौजी राबता ग्रुप कायम किया जाएगा। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सालिम ने कहा कि फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत लबनान की जिम्मेदारी मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। मकसद इसराइली अफवाज के लबनान के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। वाशिंगटन में अमेरिका, इसराइल और लबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। लबनान में हिजबुल्लाह रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद ट्रैक को सबूताज करने की कोशिश है। हिजबुल्लाह लबनानी हुकाम के हर इक़दाम का मुकाबला करेगी। हिजबुल्लाह अपने हथियारों को पहले से भी ज़्यादा मजबूती से तैयार रखेगी। लबनानी हुकाम को इसके वादों पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। अमेरिका, इसराइल और लबनान फ्रेमवर्क मुआहदे के खिलाफ लबनान में एहतजाज। दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। टायर्स को आग लगा दी। बाज़ शुरका ने हिजबुल्लाह का परचम लहराया। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे, डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। डीजल पर लेवी बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे कार में रहते हुए सारिफीन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म अब तक डीजल की कीमत में 200 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर कमी कर चुके हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 4% कम होकर $71 फी बैरल पर आ गया। WTI की $69 फी बैरल में ट्रेडिंग। UAE मलबन $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों के बायस हलाकतों की तादाद 920 हो गई, जबकि 3,360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। चीनी सफारत खाने की ज़लज़लों में 7 चीनी शहरियों की हलाकत की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक 50,000 से ज़ायद अफराद अब तक लापता हैं, जबकि इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासरा साहिली रियासत लागोएरा के इलाके बालेडा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए रियासत लागोएरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन, भारत और दीगर ममालिक ने वेनेजुएला के लिए इमदादी सामान, तिब्बी अमला और खुसूसी रेस्क्यू टीमें रवाना करने का ऐलान किया है। चलास में वादी थोल में गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। वादी थोल की मुतादिद सड़कें बंद, आबादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक बंद सड़कों के बायस इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। M13 खारियां रावलपिंडी मोटरवे मंसूबे पर तेज़ी से पेशरफ्त जारी। M13 मंसूबे को अपग्रेड करके 117.2 किलोमीटर तवील जदीद 6 लेन मोटरवे में तब्दील किया जा रहा है, जो मौजूदा M2 मोटरवे का स्ट्रेटेजिक तेज़ रफ्तार और महफूज मुतबादिल साबित होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि M11, M12 और M13 राहदारी की तकमील के बाद लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान 50 से 60% ट्रैफिक M2 से नए रूट पर मुंतकिल हो जाएगी, जिससे सफरी सहूलत और ट्रैफिक के बहाव में नुमाया बेहतरी आएगी। ये राहदारी लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, अफगानिस्तान, चीन और वस्ती एशिया के दरमियान राब्तों और तिजारती सरगर्मियों को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी।
सिंध हाई कोर्ट ने FBI की जानिब से निजी कारोबारी इदारे की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि FBI का मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का इख्तियार लामहदूद नहीं। FBI कानून में मुक़र्ररा शराइत और पाबंदियों के ताबे है। FBI का ऑफिस ऑर्डर कानूनी नकाइस का हामिल है। FBI मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में उस्मान डेम्बले की हैट्रिक। फ्रांस ने नॉर्वे को शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सेनेगाल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। सेनेगाल वर्ल्ड कप की तारीख में एक ही मैच में 5 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। ग्रुप एच में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। सऊदी अरब और केप वर्डे के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। केप वर्डे नॉकआउट राउंड में जगह बनाने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मिस्र और ईरान के दरमियान मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच आज नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। गुज़श्ता रोज श्रीलंका विमेन ने स्कॉटलैंड विमेन को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। करक के जेबी डैम में डूबकर 2 अफराद जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। अटक में खानपुर डैम में नहाते हुए 17 साला नौजवान डूबकर जाँ बहक। अटक में ही दरियाए सिंध में नहाते 18 साल का नौजवान डूबकर लापता। आज दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। लियाकताबाद सुपरमार्केट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 3 गैर मुल्कियों समेत 5 मुलजमान को 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजमान को इस्लामाबाद के सेक्टर F7 से पीर को गिरफ्तार किया गया था। FIA के मुताबिक बड़ी मकदार में इंसानी प्लाजेंटा बरामद करके कब्जे में लिया गया। मुलजमान अस्पतालों से इंसानी प्लाजेंटा हासिल करने में मुलविस थे। मुलजमान प्लाजेंटा को भेड़ के आज़ा जाहिर करके बैरून मुल्क भिजवाते थे। प्रोसेस शुदा प्लाजेंटा अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान के जिला बादखान और रखनी में एक बार फिर जल्जले के झटके, शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज बादखान के 58 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड। कोलू में आज सुबह बादखान और रखनी में गुज़श्ता रोज जल्जले के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी गई। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज पेशावर के लिए रवाना होगी, जबकि पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज कोयटा पहुंचेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ट्रेन सर्विस को 2 रोज़ के लिए मुअत्तल किया गया। अमेरिका की तहवील से ईरानी ऑयल टैंकर के हमले के 22 अफराद कराची में ईरानी काउंसिल खाने के हवाले कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तस्दीक। कहा, ईरानी शहरियों के वतन वापसी के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वापसी के अमल के दौरान अमरीकी और ईरानी हुकाम से राबते में रहे। 2 माह में पाकिस्तान 70 से ज़ायद ईरानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी में मदद कर चुका है। वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तानी इदारों ने ईरानी भाइयों की महफूज वतन वापसी के लिए पेशा वराना और मौसर किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज़ जून में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। वेस्ट सफक में 37 डिग्री को छू गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत अब भी बढ़ रहा है। शदीद गर्मी के बायस लंदन का टावर ब्रिज, ग्रीनविच
ग्रीनिच और रॉयल ऑब्जर्वेटरी, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की कुछ गैलरियां बंद कर दी गई। ब्रिटिश म्यूजियम का कहना है कि मजीद कुछ गैलरियां बंद करनी पड़ सकती हैं। हैम्पशायर में मार्वल चिड़ियाघर और दीगर मकामात भी बंद। शदीद गर्मी के बायस लंदन एम्बुलेंस सर्विस को इमरजेंसी कॉल्स में बेपनाह इजाफा। माहिरीन सेहत का शहरियों को शराब नोशी कम करने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफान की वार्निंग। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63,000 से जायद बार आसमानी बिजली चमकी। यूरोप भर में शदीद गर्मी, यूरोपीय शहरी और सयाह गर्मी की शिद्दत से बेहाल। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अम्मात की तादाद 350 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। माहिरीन मौसमियात कहते हैं यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर आज़म है और यहाँ गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा है। मौसमियाती तब्दीली के बगैर हीट वेव को रोकना अमली तौर पर। फ्रांस की हीट वेव एल्प्स के पहाड़ों तक पहुंच गई। 4,800 मीटर बुलंद बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटी मॉन्ट ब्लांक सर करने वाले कोहपैमाओं और गाइड्स को भी गर्मी का एहसास। शदीद गर्मी के बायस नरम बर्फ ने रास्ते मजीद खतरनाक बना दिए। कोहपैमा रास्ते तब्दील करने पर मजबूर। कोहपैमाओं का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फ नरम और इसमें चौड़ी दरारें हालात को मुश्किल और ख़तरनाक बना रही हैं। जापान में 2 तूफानों मेघाला और हाइगोस के बायस मशरक़ी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तूग़यानी का खतरा। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। एक घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से 3 अफराद जख्मी, 1 लापता हो गया। जापानी महकमा मौसमियात ने आज और कल मज़ीद बारिशों की और शदीद बारिशों की पेशगोई की है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 ख़वातीन पुलिस अफसरान पर हमला करने वाले 21 साला मोहम्मद फ़ाहिर अम्माज को 3.5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रेल के फ़ाहिर अम्माज ने मुक्का मारकर एक खातून पुलिस ऑफिसर की नाक की हड्डी तोड़ दी थी। एयरपोर्ट पर लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब फ़ाहिर अम्माज ने अपनी वालिदा को नस्ली गालियाँ देने वाले शख्स को रोककर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। जॉर्जिया की पार्लियामेंट में सवाल जवाब के सेशन में अरकान लड़ पड़े, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली 22 टीमों का फैसला हो गया। 10 टीमों का फैसला होना बाकी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली मरतबा शिरकत करने वाली केप वर्डे ने नॉकआउट मरहले में पहुंचकर टूर्नामेंट में तारीख रकम कर दी। और मोहब्बत और वफादारी की अनोखी मिसाल, इंसान और परिंदे की दोस्ती की एक दिलों को छूती कहानी देखने वालों को हैरान कर दिया। बन्नू के रिहायशी शम्स ने कुछ साल कबल एक कूंज के बच्चे को घर में पनाह दी और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ताल्लुक इतना मजबूत हो गया कि आज वो उसके घर के एक फर्द बन चुका है। मालिक के शहर से बाहर जाने पर उदासी और वापस लौटने पर बेपनाह खुशी का इजहार दिलों को मोम कर देता है।